गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं और उसके बाद कैसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। तो हमने आपकी बुक का एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं और क्वाड्रिक इक्वेशन है यहाँ पे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय हम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, आपको पता है क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर पे कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, वही उनको हम 0 के इक्वल करेंगे। जो x की 2 वैल्यू आएंगी वही उसके रूट होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स 6 इंटू 2 मीन्स 12। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, और यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का, और अंदर भी साइन क्या है? माइनस का। मीन्स मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स बच्चों इजीली हो जाएंगे 4 एंड 3, क्योंकि 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 4 को जब 3 में से माइनस करते हैं तो 1 आता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है? माइनस का 1 रहना चाहिए। तो माइनस का 1 कब रहेगा? जब माइनस का तो 4 होगा और प्लस का 3 होगा, तब क्या आएगा? माइनस का 1। ओके, आपने फैक्टर करना 9th क्लास में भी सीखे है, और मैं एक बार आपको यहाँ पे भी करके बता दूंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर मिले 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। समझ में आया कि हमने माइनस का 4x क्यों लिया है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पहली बात तो साइन माइनस का है। जब यहाँ पे साइन माइनस का होता है तो हमें पता होता है अंदर जो साइन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। ये बात आपको पता है ना? अगर साइन यहाँ पे माइनस का होगा तो हमेशा साइन डिफरेंट आएंगे, या तो माइनस प्लस आएगा या फिर प्लस माइनस आएगा। ओके, और यहाँ पे साइन अगर प्लस का है तो अंदर साइन सेम आएंगे, या तो दोनों प्लस प्लस आएंगे या फिर दोनों माइनस माइनस आएंगे। ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। अगर यहाँ पे साइन माइनस का x है तो यहाँ पे भी हमको माइनस का माइनस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का x लेके आना है। ओके, अब देखिए हम कॉमन लें तो हमने कॉमन लिया 2x, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिले, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। तो 3x इक्वल टू आएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2/3। तो एक रूट तो हमको मिला 2/3। दूसरा हम देखें तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो 2x इक्वल टू आएगा माइनस के 1, तो x इक्वल टू आएगा माइनस के 1/2। तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स कौन कौन से मिले? 2/3 एंड माइनस के 1/2। ओके, इस तरीके से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के। पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालने हैं, देन उनको 0 के इक्वल करना है। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, हमें सेम क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए? 10, और माइनस करने पर आना चाहिए 3, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। इट्स मीन्स अंदर डिफरेंट साइन आएंगे। अब या तो प्लस माइनस के आएंगे या फिर वो माइनस प्लस के आएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले साइन पे। ओके, तो पहले हम 2 नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर्स हो जाएंगे 5 एंड 2, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है, और 5 को 2 से माइनस करोगे तो 3 आता है। ओके, लेकिन अब हमें देखना है कि माइनस का 5 आएगा कि माइनस का 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस का 5 प्लस का 2, अभी क्या आएगा? माइनस का 3। ओके, अब हम फैक्टर करते हैं। तो x² माइनस का 5x
प्लस का 2x माइनस की 10 इक्वल टू 0। हमने x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस के 5, प्लस की 2 कॉमन लिया x माइनस की 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आए x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर कर दिए। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 5। ओके, फिर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है माइनस के 2। तो हमें फैक्टर क्या मिले 5 एंड माइनस के 2। ये हमारे फैक्टर नहीं रूट्स, हमें रूट्स क्या मिले 5 एंड माइनस 2, यही हमारे रूट्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या बच रहा है 1, अंदर डिफरेंट साइन आएंगे, प्लस माइनस होगा। तो वो नंबर कौन से होंगे बच्चों, वो नंबर होंगे 4 एंड 3, क्योंकि 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 12 आता है और 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 आता है। लेकिन 1 हमको किसका चाहिए, प्लस का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का तो 4 होगा और माइनस का 3 होगा, तभी क्या आएगा 1 आएगा। ओके, अब आप ये मत कर देना माइनस का 4 प्लस का 3, नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का बच रहा है तो हमें प्लस का 4 लेना पड़ेगा और माइनस का 3 लेना पड़ेगा। अब हम फैक्टर करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। 2x हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस 2 माइनस के हमने 3 कॉमन लिया, सॉरी 2x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2 माइनस के 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 फैक्टर मिले, एक x प्लस 2 एंड एक मिला 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हमको मिल चुके। अब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। अब हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें रूट्स क्या क्या मिले, x की 2 वैल्यू मिली है, एक तो माइनस के 2, एक 3/2, यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ऑफ 2। ओके, सब में प्लस का ही साइन है, इट्स मीन्स हमें नंबर्स का एडिशन ही करना है। तो हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 5 into 2 मीन्स 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। ओके, तो 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 5 and 2, क्योंकि 5 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और 5 को जब 2 से प्लस करोगे तो 7 आएगा, क्योंकि बीच में 7 है। ओके, तो फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम कॉमन देखें तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो रूट ऑफ 2x प्लस 5। यहाँ हम देखें तो रूट ऑफ 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें 2 फैक्टर्स मिले बच्चों, x प्लस रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार हम करेंगे रूट्स निकालने के लिए, x प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के रूट ऑफ 2। एक बार हम करेंगे रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो रूट ऑफ 2x इक्वल टू माइनस के 5, तो x इक्वल टू आएगा माइनस के 5/√2। तो यहाँ हमें x के 2 रूट्स मिले, मीन्स x की 2 वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई, एक तो माइनस के रूट ऑफ 2, एक माइनस के 5/√2, यही हमारे रूट्स हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप रूट को देख के घबराना मत, क्योंकि आपको सिंपल लिखना है। मल्टीप्लाई किया आपने 5 को रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2 2 होता है,
5 इंटू 2 होता है 10। तो आपको 2 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और एडिशन करने पर 7 आए। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब देखिए, इसको आप फैक्टर करोगे इसके आप, तो आप एक 2 नंबर आपको ऐसे चाहिए बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए। यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का, तो अंदर साइन क्या होगा? सेम आएगा, या तो माइनस माइनस आएगा या प्लस प्लस होगा, लेकिन नंबर्स का क्या होगा? एडिशन ही होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, मींस माइनस माइनस तो साइन आएगा, लेकिन नंबर्स का क्या होगा? एडिशन होगा। तो हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए और ऐड करने पर 8 आए। तो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे? 4 एंड 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा और 4 को 4 से ऐड भी करोगे तो 8 आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और माइनस का 4 होगा, क्योंकि माइनस का 4 क्या है? माइनस का 8। ओके, अब हम फैक्टर करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1, माइनस के 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक बात और, जब भी आप फैक्टर करो तो आपको हमेशा चेक करना है यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, इट्स मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा सेम ही आना चाहिए। तो 2 फैक्टर हमारे पास आ गए बच्चों, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें जब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। सेम ऐसे होगा एक बार और, तो क्या होगा हमारे रूट्स? 1/4 एंड 1/4। ये हमारे इसके रूट्स फाइंड आउट हमने कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स करना पड़ेगा 0 के इक्वल, तो x की 2 वैल्यू सेम आएगी 1/4 एंड 1/4। ये हमें फाइंड आउट करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5th क्वेश्चन। 5th है बच्चों, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आए और एडिशन करने पर 20 आए। साइन प्लस का है, इट्स मींस अंदर सेम साइन आएंगे, तो माइनस माइनस आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। यहाँ पे माइनस है तो मींस माइनस माइनस आएंगे। तो 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 10 एंड 10, क्योंकि 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और 10 को जब आप 10 से ऐड करोगे तो 20 आएगा। और वो नंबर्स कैसे होंगे? माइनस के 10 और माइनस के 10, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 20 है। तो इसके फैक्टर करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए सेम आया है, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है, इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया है। अगर आप प्लस का 1 कॉमन ले लोगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको सेम लेके आना है, इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया है। तो हमें फैक्टर मिले हमको 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके रूट्स। तो पहले एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो 10x इक्वल टू आ गया 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/10। एक तो हमारा रूट्स ये आया, सेम दूसरा रूट्स भी यही आएगा। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो 10x इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिली 1/10 एंड 1/10। यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, इस तरीके से आपको फैक्टर करना है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करना भी आ गया होगा समझ में, और उसके बाद हमें रूट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, दैम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो बताइए, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछिए कमेंट करके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।